प्रिय छात्रों, मैं सुरेंद्र मिश्रा अभ्युदय चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग रस के बारे में कुछ पढ़ा, कुछ रस अभी रह गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ रसों में विस्तरीकरण है। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे रस पर, उसका नाम है शांत रस। देखिए, हमारे भरत मुनि ने इस शांत रस को रस की मान्यता नहीं दी। उन्होंने शांत रस को रस ही नहीं माना। हमारे एक दूसरे आचार्य आए, आचार्य अभिनव गुप्त। उन्होंने नवमो अपि रसः शान्तः, नवमो अपि रसः शान्तः कहते हुए शांत रस को रस की मान्यता दी। अभी आप देखे होंगे कि इसका स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद का मतलब है वैराग्य। ये हमारे मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन कब? कहते हैं ना कि आदमी संभलता है ठोकरे खाने के बाद और आदमी की इज्जत होती है मर जाने के बाद। तो यहाँ भी तीन कारण है। पहला कारण हमारे आया, देखिए ये बिंदुवार चल रहे हैं। जब मानव को ईश्वर की सत्ता का ज्ञान हो जाएगा, पहला बिंदु आया ईश्वर की सत्ता का ज्ञान। जिस दिन मानव को यह ज्ञात हो जाएगा कि गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, जिस दिन मानव को यह ज्ञात हो जाएगा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना भाव उसके अंदर आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर जो है वैराग्य का भाव उत्पन्न होगा। और जब वैराग्य का भाव हो जाएगा तो यहाँ एक दूसरा कारण शुरू होगा। संसार की असारता। जब मानव के अंदर वैराग्य का भाव पैदा होगा तो संसार की असारता का भाव उत्पन्न होगा, यानी संसार जो है नथिंग है, कुछ नहीं है। और जब संसार की असारता का ज्ञान होगा तो एक तीसरा कारण उत्पन्न होगा। तीसरा कारण क्या होगा? सांसारिक मोह माया के प्रति वैराग्य। तीन कारण होंगे। जब ईश्वर की सत्ता का ज्ञान होगा तो संसार जो है जीरो दिखाई देगा, कुछ नहीं है। और जब संसार कुछ नहीं है तो सांसारिक मोह माया, सांसारिक मोह माया का अभिप्राय है माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, लड़का लड़की, दुनिया भर की चीज, उसके प्रति वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य का मतलब नहीं कि मूड मुड़ाई वह सन्यासी, कहा कबीर ने, ऐसा कुछ नहीं है। पीला वस्त्र पहन ले, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ले, बड़े बड़े चंदन लगा ले, कुछ नहीं।
जब तक आपके मन में वैराग्य सांसारिक मोह माया का समाप्त नहीं हो जाएगा, यानी हम संसार की जितनी भी चीजें हैं उसे मेरा कोई लगाव नहीं। अब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन ध्यान है कि हमारा काम आगे कैसे होगा। नहीं, एक समय में एक ही कार्य करें। अगर आप भगवान के प्रति वैराग्य पैदा कर रहे, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो फिर स्मरण करिए। जब ये तीन कारण उत्पन्न होंगे, पहला कारण आएगा ईश्वर की सत्ता का ज्ञान, दूसरा कारण आएगा संसार की असारता, और तीसरा कारण आएगा सांसारिक मोह माया के प्रति वैराग्य। जब ये तीनों कारण उत्पन्न होंगे तो हमारे मन में वैराग्य का भाव पैदा होगा, और जब वैराग्य का भाव पैदा होगा तो शांत रस की उत्पन्न, अरे वैसे आप समझिए, शांत शांत, कीप साइलेंट, शांत हो जाइए, तो शांत रस की उत्पत्ति होगी। जैसे हमारे तुलसीदास जी इसके ज्वलंत उदाहरण है। तुलसीदास की शादी रत्ना से हुई, रत्ना से तुलसीदास का अगाध प्रेम उत्पन्न हुआ। सबको होता है अपनी रत्ना से, ऐसा नहीं है कि तुलसीदास को हुआ था, लेकिन तुलसीदास को थोड़ा ज्यादा हो गया। संयोग देखिए कि कुछ दिनों के बाद रत्ना अपने मायके चली गई। रत्ना का मायके जाना तुलसीदास से सहन नहीं हुआ, चल दिए। भयंकर नदी नाले उफान पर थे, बिना किसी परवाह के चले जा रहे हैं, और लाश को माध्यम माना, नदी पार किया, ससुराल पहुंच गए। ससुराल में कैसे चल रहा था, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो मिलने आया कौन। यानी अब रत्ना ऊपर थी, तुलसीदास जी को ऊपर जाने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। तुलसीदास की दुर्दशा को एक सांप देखता है। सांप के मन में विचार आया कि आखिर आदमी पीड़ित है तो इसकी हमें मदद करनी चाहिए। वो जा करके दीवार से चिपक गया, और जब दीवार से चिपक गया तो तुलसीदास जी उसको माध्यम मान करके चढ़ गए। और जब अचानक रत्ना के पास पहुंचते हैं तो चौंक करके वो देखती है, कैसे आए? तो तुलसीदास जी ने कहा, कच्चा मजाक कर लेती हो, अब वही तुम्हारी रस्सी डाली हो और तुम्हारी यह भी पूछ रही हो कि आए कैसे। जब तुलसीदास जी रत्ना के साथ टार्च वगैरह लेकर के देखे, एक भयंकर विषधर काला सांप दीवार से चिपका हुआ है, जीवे लुप लुप कर रहा है। रत्ना ने पूछा, इसी से आए? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ LIC कराए हुए हैं, इसी से आए। रत्ना ने चाय पानी कुछ नहीं पूछा और कहा, लाज न आवत आपको, दौड़े आए नाथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। तो तुलसीदास जी ने कहा, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। अरे अभी रत्ना का पारामीटर थर्मामीटर डाउन नहीं हुआ। उसने कहा, अस्थि चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति हे नाथ, इस हाड़ मांस की काया से तुम्हें इतना अनुराग है ना, अगर यही अनुराग तुझे भगवान से हो जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो सकता है। तुलसीदास जी के मन में बात पैदा हुई, कह रहे यार ये बार बार रिपीट कर रही है कि लाज न आवत आपको, फिर कह रहे कि अस्थि चर्म मम देह में, तो यानी अब ये भगवान ही जब सब कुछ कर सकता है तो मैं यहाँ क्यों परेशान हूं। तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ।
संसार की असारता, सांसारिक मोह माया के प्रति उनका वैराग्य खत्म हुआ कि कुछ नहीं है, पत्नी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं। चल दिए, उठाया अपना दंड कमंडल, चल दिया। रत्ना ने कहा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा? रत्ना ने कहा कि अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा? तो तुलसीदास जी ने कहा, जहाँ जाइएगा लेकिन अब लौट के नहीं आइएगा। यानी उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य पैदा हुआ। और वही तुलसीदास जी ने लिखा कि अब लो नसानी अब न नसई हैं, अब लो नसानी अब न नसई हैं, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न दसई हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि अब लो नसानी अब न नसई हैं। बात समझिएगा, यहाँ पर कितने रहस्यात्मक वर्णन किया। अब लो नसानी अब न नसई हैं। अभी तक जो बनने बिगड़ने वाला था वह बन बिगड़ गया, अब नहीं बिगड़ेगा। क्यों? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे ऊपर राम की कृपा हो गई है। और जब राम की कृपा हुई, भव भव माने सांसारिक, मोह माया, जो निशा है, निशा माने रात्रि, सिरानी माने समाप्त हो गई है। माने मेरे ऊपर राम की कृपा हो गई। और जब राम की कृपा हो गई तो जो हमारे अंदर सांसारिक मोह माया की रात्रि थी वह समाप्त हो गई। और जब रात्रि समाप्त हो गई तो कारण दूसरा होगा, जागे। यहाँ जागे का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। यानी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, फिर न दसई है। दसई है माने मैं फिर इस संसार के मोह माया में फंसने वाला नहीं हूँ। ये हमारे तुलसीदास जी का वैराग्य है। इसी तरह हमारे कबीर ने भी वैराग्य के बारे में उदाहरण दिया कि काहे नलनी तू कोमलानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल ही में नलनी तोर निवास, कहूँ के ही कस कासन लाग। और कहा कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। माने जितने भी थे, केवल एक चीज ध्यान रखिएगा, आदमी संभलता है ठोकरे खाने के बाद। हमारे अंदर वैराग्य होगा। आजकल के लिए हमारे यहाँ वैराग्य किससे हो रहा है? वैराग्य हो गया, कुछ नहीं समझ में आया, पत्नी से लड़ाई हुई, घर छोड़ के चले गए। नहीं, वो वैराग्य नहीं है, वो तो कामचोरी है। क्या कुछ व्यक्ति से ऐसा कर्ज ले लिए, नहीं दे पा रहे हैं, भाग गए, साधु बाबा बन गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली, गेरुआ वस्त्र पहन लिए, सन्यासी बन गए, कोई पहचान नहीं पा रहा है। वहां वैराग्य नहीं है। वो है कर्म से भाग जाना। क्योंकि हमारे गीता में भी लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, हिम्मत न हार। लेकिन जब आपसे यह कारण समझ में आएगा, आपको जब यह कारणों का ज्ञान होगा, हमारी परिभाषा में मिलते हैं कि यह कितना स्टेप वाइज चलता है कि जब ईश्वर की सत्ता का ज्ञान होगा तो स्वाभाविक है, जब हमको ये मालूम होगा गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट,
यह मालूम होगा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर संसार की असारता का भाव पैदा होगा। यानी संसार नथिंग, कुछ नहीं है। और जब संसार कुछ नहीं है तो संसार के रहने वाले जो भी चीजें हैं उसमें हमें वैराग्य दिखाई देगा, उनके प्रति वैराग्य का भाव होगा। और जब वैराग्य का भाव होगा तो निर्वेद नामक भाव जागृत होगा। और जब निर्वेद भाव जागृत होगा तो हमें शांत रस की उत्पत्ति होगी। अब इस शांत रस, मेरे प्रिय छात्रों ध्यान रखिएगा कि हमें इसकी परिभाषा देखनी है, परिभाषा से उदाहरण देखना है। उदाहरण में आपको ढूंढना होगा कि इसमें कोई भाव है। अगर ये कहीं निर्वेद का भाव आएगा, कहीं घृणा का भाव आएगा, कहीं विस्मय का भाव, बहुत भाव आएंगे। लेकिन हमें देखना है कि अवलव नसानी यवन नसई है, राम कृपा हो गई, निशा समाप्त हो गई, जाग गया, मैंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी सांसारिक मोह माया के प्रति मुझे वैराग्य दिखाई दिया, इसलिए यहाँ शांत रस की उत्पत्ति होगी। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले रस की ओर, और रस है भयानक रस। इसका स्थायी भाव हमारे व्याकरण विदों ने रखा भय। भय उत्पन्न कहां से होता है? ऐसा नहीं है हम रास्ते में 10,000 रुपए लेके जा रहे हैं, वहां भय नहीं पैदा हो रहा है, वहां हमारे अंदर डर उत्पन्न हो रहा है, कोई छीन ले। इस भयानक रस में सबसे बड़ी चीजें होती है, एक कारण है मृत्यु की आशंका। जहां हमें मृत्यु का भाव दिखाई दे तो वहां जो पैदा होगा भय। जैसे आप यहां बैठे हुए हैं, एक भयंकर विषधर काला सांप इधर से जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है वो। यहां जब पहुंचा, वो आपकी ओर देखा, आपने उसको देखा। अब आपके मन में पैदा क्या हुआ? भय। यानी ये भय आया कहां से? मृत्यु की आशंका। आपके मन में भय उत्पन्न हो रहा है कि यह सांप अगर काट लेगा तो मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होने की आशंका से आपके मन में भय पैदा हो रहा है। और जब भय का भाव आया तब आपके अंदर भयानक रस की उत्पत्ति होगी। जहां मृत्यु की आशंका होगी वहां पर भय उत्पन्न होगा। जैसे देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, एक और अजगर लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक और अजगर लख, एक और मृगराय, और विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। हमारे यहाँ यह गजब का उदाहरण दिया गया। एक पथिक जा रहा है, ये पथिक है,
ये आगे की ओर जा रहा है तो इसे मृगराय दिखाई दे रहा है। शायद आप लोग जानते होंगे कि मृगराय वाले क्या होता है। मृग का राय, राय माने होता है आखेट करने वाला। तो किसका आखेट करने वाला? मृगराय। तो मृगराय, मृग का आखेट करने वाले को शेर कहते हैं। यह पथिक जब इधर गया तो उसे शेर दिखाई दिया। एक और अजगर, एक और मृगराय, एक और अजगर लखी। यहां उसको दिखाई क्या दिया? अजगर। अगर यह पथिक इधर की ओर जाता है तो शेर के द्वारा खा लिया जाएगा। अगर वही पथिक इधर की ओर आता है तो अजगर के द्वारा निगल लिया जाएगा। यानी उसके सामने दोनों तरफ मृत्यु की आशंका है। इधर भी जाएगा तो मृत्यु निश्चित है, इधर आएगा तब भी मृत्यु निश्चित है। और इस मृत्यु की आशंका से उसके मन में भय पैदा हो रहा है और इस भय से भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है। सूरदास जी भी भयानक रस के प्रकांड विद्वान थे। देखिए, सूरदास की एक रचना है, एक पेड़ की डाल है, पेड़ है। यहाँ यहाँ सचान बैठा हुआ है। सचान माने बाज को कहा जाता है। यहाँ एक कबूतर बैठा है। यहाँ शिकारी बैठा हुआ है। जिसको पारध कहा सूरदास ने। यहाँ भयानक रस है। अब कैसे है ये भी देखिए। एक और यहाँ पर आप देखते होंगे कि एक पेड़ है, उस पेड़ पर सचान यानी बाज बैठा हुआ है और उसी पेड़ पर एक कबूतर बैठा है। उसके नीचे एक शिकारी बैठा हुआ है। अगर यह कबूतर इधर की ओर उड़ के जाए तो सचान के द्वारा खा लिया जाएगा, भय है। अगर यही कबूतर नीचे की ओर आता है तो शिकारी के द्वारा बेध दिया जाएगा, यहां भी भय है। सूरदास जी ने इस रचना को लिखा, लेकिन अंतिम की लाइनों में भयानक रस खत्म हो गया। क्यों? आप मरने की कगार पर हैं, आपको धक्का मार के कोई नीचे गिरा रहा है ऊपर की खाई दीवार से, और जब आप देख रहे हैं कि नीचे विकराल खाई है, गिरेंगे तो हड्डी पसली खत्म, एक तो चीज बचेगा नहीं, वहां आपके मन में मृत्यु का भय होगा। लेकिन आप जैसे ही कोई आपको ढकेलता है और आपको कोई नीचे से सपोर्ट दे देता है तो आपका भय खत्म कि अब मैं बच जाऊंगा। यही हाल इसमें भी है। जैसे कहा कि इसने, कबूतर ने क्या किया? भगवान को स्मरण किया। अब कई राख ले हो भगवान, हो अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। ताके डर, यानी अगर मैं इस पारधी के डर से भाजन चाहूं, भागना भी चाहूं, तो ऊपर ढुको सचान। ऊपर सचान नामक बाज पक्षी बैठा हुआ है। दुहु भांति, दुहु भांति माने यहां भी और यहां भी। दुहु भांति दुख भयो आन्यह, यानी दोनों तरफ उसके मन में भय उत्पन्न हो रहा है। यहां तक भयानक रस है। क्यों? इसने भगवान को याद किया।
इस कबूतर ने भगवान को याद किया और सुमिरत ही, जैसे ही इसने भगवान को स्मरण किया, उसके स्मरण मात्र से सुमिरत ही अहि दस्यो पारधी। अहि माने सांप। सांप ने किसको काटा? शिकारी को। और रिएक्शन क्या हुआ? जैसे आप कोई उल्टा सीधा दवा खा लेते हैं तो रिएक्शन क्या, चकत्ते निकल आए, शरीर लाल हो गई, दुनिया भर के आइटम होते हैं, वैसे यहाँ भी हुआ। पारधि साधेवान और सुमिरत ही अहि दस्यो पारधि, अहि ने सांप ने इसको डसा। तो जब सांप ने डसा तो कर छूटो संधान, ये जो निशाना बनाए बैठा हुआ था वो छूट गया। और जब निशाना छूट गया तो सूरदास सर लगो सचा नहीं। देखिए भगवान की कितनी बढ़िया कृपा। इसको किसने समाप्त किया? सांप ने। इसको किसने समाप्त किया? शिकारी के तीर ने। सुमिरत ही यही दस्यो पारधी कर छूट्यो संधान, और सूरदास सर लगो सचा नहीं। जय जय कृपा निधान। तो कहने का मतलब है कि जब तक इसने भगवान का स्मरण नहीं किया, इसके मन में भाव आ रहे थे भय का, कि कहीं ये न खा ले, कहीं ये न खा ले, और जब खा लेंगे तो मृत्यु होगी। ऐसा नहीं है कि खा ले तो मृत्यु नहीं होगी, होगी। तो तब तक इसके मन में भय पैदा हो रहा था, और जब भय पैदा हो रहा था तो भयानक रस आ रहा था। और जैसे ही सुमिरत ही यही दस्यो पारथी कर छूट्यो संधान, जैसे इसने भगवान का स्मरण किया, इसका भय समाप्त हुआ। और जब भय समाप्त हो गया तो भयानक रस की भी समाप्ति हो गई। कभी कभार हम लोग जल्दबाजी बस पूरा भयानक रस कह देते हैं पूरे में। मान लीजिए यही उदाहरण दे दिया गया आयोग से, और आपसे पूछा गया कि इसमें भयानक रस की समाप्ति कहाँ से है, तो जैसे ही इसने भगवान का स्मरण किया, इसका भय खत्म हो गया। और जब इसका भय खत्म हो गया तो भयानक रस की भी समाप्ति हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि इस रस में एक प्रधानता आपको होगी कि भय हो तो भय माने मृत्यु की आशंका का भय हो, मृत्यु होने का भय हो। ये नहीं कि चले जा रहे हैं मोबाइल छीनने का भय हो, वहां भय नहीं हो, डर है। जहां मृत्यु से प्राण के संकट होने की स्थिति हो, वहां पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अब आइए एक रस की और देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस माने यहाँ आश्चर्य का भाव पैदा होगा, जिसका एक दूसरा नाम है विस्मय। आश्चर्य कब होगा? जब हम किसी चीज को देखते हैं अचानक, हम सड़क पे जा रहे हैं, 2000 की नोट पड़ी मिली, आश्चर्य होगा। यहाँ एक दृश्य मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ एक उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु। चकित भई, चकित भई गद गद वचन विकसत दृग
पुलकातु। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमातु। चकित भई गद गद वचन और विकसत दृग पुलकातु। बहुत ही अचरज आश्चर्य दिया हुआ है। अचरज हुआ, अचरज माने आश्चर्य हुआ। जब आश्चर्य हुआ तो रस कौन सा हो गया? अद्भुत। अब आश्चर्य कैसे हुआ माँ को? यहाँ दो तथ्यों में इसका प्रयोग किया। पहला आश्चर्य हुआ माँ यशोदा को। श्री कृष्ण रोज मिट्टी खा के आते थे, रोज, और माँ कहती थी मुंह खोल, तो रोज ही मुंह दिखाना पड़ता था। ऊब गए और उन्होंने सोचा कि अभी माँ को जो रोज रोज मुंह दिखाना है तो इससे अच्छा है कि आज ही दिखा दे। तो श्री कृष्ण ने किया क्या, दो कंपनी से लेंस मंगवाए, दो लेंस। पहला लेंस मंगवाया उन्होंने कि दिखाने वाला, और दूसरा लेंस का नाम था फॉरगेट, यानी भूल जाने का। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि पहली बात तो माँ को मैं दिखा दूं कि हु एम आई। इस कंपनी, इन्होंने अंग्रेजी में देखा तो इसमें लिखा था हु एम आई, यानी मैं क्या हूं, ये आज माँ को मैं दिखा देता हूं। दूसरा इन्होंने लेंस लिया कि कहीं माँ जब मुझे भगवान मान ले और मैं कहूँ माँ मुझे मक्खन दे दे, अरे ले ले भगवान, सब तेरे तो है, चाहे जितना ले ले। यानी कहने का अभिप्राय है कि माँ का जो लाड प्यार कृष्ण के प्रति था वह समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने दो लेंस मंगवाए। पहला लेंस का नाम रखा गया हु एम आई, यानी मैं कौन हूं, और दूसरी का नाम रखा कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, फॉरगेट कंपनी से लिया। अब जैसे ही माँ ने कहा मुंह खोल, श्री कृष्ण ने अपना मुंह जैसे ही खोला तो देखती क्या है, माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि संसार के भुवन, भुवन माने संसार, संपूर्ण संसार की जो चर और अचर वस्तुएं हैं, यानी सजीव निर्जीव जितनी वस्तुएं हैं, हरि मुख में लखिमातु। माँ क्या देख रही हैं कि अरे बाप रे बाप, संसार की सभी चीजें मेरे लल्ला के मुंह में चली जा रही हैं। अरे बाप रे, इसका मुंह है कि कोल्ड स्टोरेज है। हरि मुख में लखिमातु। देखती है कि मेरे सभी चीजें मेरे पुत्र के मुंह में चली जा रही हैं। श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मेरी माँ इतना आश्चर्यचकित हो रही है कि कहीं उसको ब्रेन हैमरेज न हो जाए, इसलिए उन्होंने फॉरगेट लेंस को भेजा और यह कहा कि माँ। प्रिय छात्रों, माँ शब्द में ही बड़ी आत्मीयता होती है। कबीर ने तो स्पष्ट लिखा कि कर गही केस करई बहुघाता, तौ नहीं हे तू उतारई माता। बालक माँ की गोदी में है, माँ के बाल को खींच रहा है, उसको दांते काट रहा है, लेकिन माँ सभी यातनाएं सहन कर लेती हैं, उसके ऊपर क्रोधित नहीं होती। तो यहाँ भी जैसे ही श्री कृष्ण ने कहा माँ, चकित भई गद गद वचन, क्योंकि उस माँ शब्द में बहुत ही आत्मीयता का भाव था। जैसे ही कृष्ण ने कहा माँ, तो माँ यशोदा आश्चर्यचकित हो जाती हैं, लेकिन जब अपने पुत्र को अपने सामने खड़ा देखती हैं तो विकसत दृग, आश्चर्य का भाव हो गया कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है।
अरे अभी तक कौन था, ये तो मेरा पुत्र मेरे सामने है। आश्चर्य का भाव पैदा होगा मित्रों, और जब हमारे अंदर आश्चर्य का भाव पैदा होगा तो वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होगी। यानी इसमें केवल आश्चर्य का भाव होगा। मृत्यु की आशंका से भय होगा तो भयानक रस होगा। जब संसार के ईश्वर की प्रेरणा से संसार के प्रति वैराग्य हो जाएगा, सांसारिक मोह माया के प्रति वैराग्य हो जाएगा, तब वहां पर शांत रस की हो सकती। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा, समझने। आज हमारा विद्यार्थी यही कहता है, सर जी सब कुछ तो समझ में आ गया। बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाया मैंने, देखा बहुत से, और सब अच्छे अच्छे जगहों पर हैं, कंपटीशन निकाल करके गए हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो जीता वही सिकंदर। जो परिभाषा समझ लिया, परिभाषा को इस उदाहरण में फिट करिए। देख लीजिए, आपका दिमाग परीक्षा हॉल में कंप्यूटर की तरह चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बगल वाला बी लगा रहा है, आप जान रहे हैं कि बी उसका विकल्प नहीं, लेकिन आपके मन में धारणा होती है अरे तो बहुत तेज है, हम भी अगर सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन में गलती हो सकती है। अब ये नहीं है कि मैं एक अध्यापक हूं तो जो मैं कह रहा हूं वही सत्य हो गया। तो इस सब चीजों को ध्यान दे करके, ये बार बार मैं आपको इसलिए आग्रह कर रहा हूं, आप प्रतियोगिता में हैं, और का वर्षा जब किसी सुखानी और समय चूकी पुण्य का पुस्तानी। बहुत बड़ी डींगे हाँकने से, हमारे यहाँ बहुत से लोग डींगे हाँकने वाले हैं, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले समझिए, और अभी आपको इस पर रस पर प्रश्न भी दिए जाएंगे, हर चैप्टर पर आपको प्रश्न दिएंगे। प्रश्न बनता कहा, मैं पढ़ाते समय भी बता रहा हूं, और आपसे आग्रह कि जो प्रश्न बताया जा रहा है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, और निश्चित है कि आप अच्छा परिणाम ला सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को एक खुशी होती है, केवल इतना ही होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ शिष्य कहाँ जा रहा है, यही प्रसन्नता होती है। तो प्रिय छात्रों, अभी कुछ रस और है उसका अभ्यास हम लोग दूसरे उसमें देखेंगे, और हो सके तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी आप लोग अपने इष्ट मित्रों से बताइए, क्योंकि ये चीजें जब निकल जाएंगी समय से तो फिर कोई बताने वाला नहीं होता है। ये तो आप लोगों का बहुत स्नेह दिखाई दिया, और मैं भी इस चैनल पर जुड़ा, और आप लोग देखेंगे शेष चीजें अगले में।